अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जोली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपको वेजिटेबल, फ्रूट्स, हाफ स्पाइस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, उनके न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताता हूँ, उनके बेनिफिट्स बताता हूँ, उनके साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। और दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान तरीन रेमेडीज लेकर आता हूँ, टोटके लेकर आता हूँ, इलाज लेकर आता हूँ मुख्तलिफ बीमारियों के। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को खूनी पेचेस के बारे में बहुत ही आसान तरीन और अजमूदा, जो मेरी पर्सनल अजमूद है, रेमेडी आपको दूंगा। इसे करना बहुत आसान है दोस्तों। स्पेशल आजकल बच्चों के अंदर जो है खूनी पेचेस बहुत ज्यादा देखने में आ रहे हैं। उसकी जो मेन वजह है, अक्सर माए जो है छोटे बच्चों को 3 से 4 साल के होते हैं या इससे थोड़ी उम्र ज्यादा होती है, 10 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, और दोस्तों इन्हें मुख्तलिफ किस्म कोल्ड ड्रिंक्स देती हैं जिसकी वजह से उनकी आंतों के अंदर जख्म हो जाता है, स्पेशली बड़ी आंत के अंदर जख्म हो जाते हैं। और दोस्तों उन्हें लूज मोशन लग जाते हैं, उस मोशन के अंदर ब्लड आता है जिसकी मेन वजह ये कोल्ड ड्रिंक्स ही होते हैं। और दोस्तों माएँ जो आजकल जंक फूड दे देती हैं क्योंकि बच्चों की जो आंतें बहुत कमजोर होती हैं, मैदा कमजोर होता है, इस वजह से उन्हें लूज मोशन लग जाते हैं, खूनी पेचेस लग जाते हैं। इसी तरह बड़ों के अंदर भी इसी तरह ही है। जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं इसके अंदर खतरनाक किस्म के जो है एसिड शामिल होते हैं। स्पेशली आजकल जो काले रंग की बोतल होती है, कोका कोला होगी, पेप्सी होगी और स्ट्रिंग होगी, एनर्जी ड्रिंक्स हो गए, कभी भी आप ये बच्चों को ना दें। हालांकि स्ट्रिंग जो बोतल है इसके ऊपर भी लिखा भी होता है कि ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है। कभी हमने इन्हें गौर से पढ़कर इस्तेमाल किया ही नहीं है। और दोस्तों अगर आप अपने बच्चों को खूनी पेचे से बचाना चाहते हैं तो इन चीज़ों से अवॉइड करना है। चलिए दोस्तों बगैर टाइम दे के रेमेडी को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों इसकी एहतियात यही है कि अगर बच्चों को नज़ला लगा हुआ है, कोई दमा है, कोई नमूनिया हुआ है, तो फिर ये आपने रेमेडी इस्तेमाल नहीं करनी। और ऐसे अफराद ने भी इस्तेमाल नहीं करनी जिन्हें सांस की बीमारी है, जिन्हें चेस्ट इन्फेक्शन है, जिन्हें दमा है, उनके लिए भी ये अच्छी रेमेडी नहीं है। इसके लिए आपने जो है इसबगोल सीड लेने, एक इसबगोल का छिलका होता है और एक इसबगोल के सीड होते हैं। आपने छिलका नहीं लेना, आपने सीड्स लेने। और दोस्तों 1 टीस्पून आपने इसबगोल के सीड्स लेने। और दोस्तों आपने एक कटोरी जो रूम टेम्परेचर के ऊपर दही को लेना है। दही आपने फ्रेश लेना है, दही खट्टा ना हो, दही मीठा होना चाहिए। और दोस्तों इसके अंदर आपने 1 टीस्पून के करीब शहद शामिल करना है। दही के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और उसके अंदर इसबगोल के जो सीड्स शामिल कर लें, अच्छे तरीके से मिक्स करके इसे खा लें। अगर छोटे बच्चे उन्हें खिला दें, तकरीबन 2 दफा इस्तेमाल से ही आपको फर्क पता लग जाएगा। दोस्तों जो खूनी पेचेस लगे हुए हैं, जो खूनी मरोड़ लगे हैं, वो खत्म हो जाएंगे। दोस्तों जो आपके आंतों के अंदर जख्म है, जो मैदे के अंदर जख्म है, वो भी ठीक हो जाएंगे। दोस्तों ये बेहतरीन रेमेडी है, जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। और आपने एहतियात लाजमी साथ में करनी, जो मैंने आपको चीजें बताई हैं। जैसे आपकी तबीयत ठीक हो जाए तो इसे आप छोड़ दीजिएगा। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये खूनी पेचेस के हवाले से जो मैंने आपको आसान तरीन रेमेडी बताई है, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहे। और दोस्तों अगर आपने मजीद कोई सवाल पूछना है इस रेमेडी के हवाले से तो कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, तो मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई बीमारी है, कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम है, तो कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, तो दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। चलिए दोस्तों मुझे इजाजत है, आपके जल्द टेक केयर।